देश और दुनिया के अपडेट सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। विधायक को तो अभी मैं देख रहा था कई चैनलों पे चल रही है, उन्हें तो ढूंढने के लिए लग रहा है। वे सिर्फ फीता काटते हैं, तेरामी में जाते हैं और कहीं नहीं जाते। इसी मोहल्ले में यही मौजूदा विधायक का ऑफिस है और उसके आगे ही देख लो क्या हाल है विकास का। यहीं देख लो, यहीं है बिल्कुल अगली गली में ही। मौजूदा विधायक ये भी बता देंगे मौजूदा विधायक यहाँ है, आपने देखा हो तो बता दो। मौजूदा विधायक आया हो कभी पूछने सड़क का क्या हाल हो रहा है? बेचू सरकार है, बेचू सरकार है। तो सब कुछ बेच डाला इन्होंने कि ये जमी बेच डालेंगे। मैं एक शेर कहना चाहता हूँ कि ये जमी बेच डालेंगे, ये गगन बेच डालेंगे। ये जमी बेच डालेंगे, ये गगन बेच डालेंगे। समझ जाओ ए वतन वालों, नहीं तो उतार के ये तुम्हारा कफन बेच डालेंगे। दलितों पर अत्याचार इतना बड़ा है, बहुत भयंकर तरीके से अत्याचार बढ़ा है। महिला निकल नहीं सकती, जो है गुंडागर्दी पूरी चरम पर पहुंच गई है। किसी पुलिस के अत्याचार, कस्टोडियल डेथ इतनी हो गई है कि निकलना भारी हो गया है आम आदमी का। 2022 के विधानसभा चुनाव का आगाज़ हो चुका है। सभी राजनीतिक दल पूरी तैयारी के साथ चुनावी मैदान में उतर चुके हैं और लगातार अपनी कोशिशें जो है वो जारी हैं। और पहले चरण में चुनाव मुजफ्फरनगर में होना है। यूपी में 7 चरणों में चुनाव होने तय हुए हैं, मुजफ्फरनगर में पहले चरण में चुनाव होने हैं। आज मैं मौजूद हूँ मुजफ्फरनगर के सदर विधानसभा क्षेत्र के सदर बाज़ार में। मैं आज व्यापारियों से यहाँ बात करने वाली हूँ और जानने वाली हूँ कि पिछली सरकार में क्या कमियाँ रही हैं, आगे वो किसे मौका देने वाले हैं और 2022 में किसकी सरकार रहेगी। तो सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपका नाम? अखिलेश कुमार। किसकी सरकार आने वाली? योगी जी। योगी जी। तुम्हारा काम अच्छा रहा योगी जी का? गुंडागर्दी अच्छी रही है, सबसे बढ़िया। गुंडागर्दी नहीं है ना। किसे वोट करने वाले हैं? सपा को। सपा को। योगी जी ने काम नहीं किया? योगी जी ने काम बहुत बढ़िया करा। फिर सपा को क्यों? बस जो है आपका मगर बदलाव हो जाए थोड़ा सा। आप किसे वोट देने वाले हैं? योगी जी को। सपा नहीं? गठबंधन नहीं आएगी? नहीं। योगी जी ने क्या ऐसा काम किया है, किस क्षेत्र में ऐसा काम किया है कि आप दोबारा योगी जी को मौका दें? गुंडागर्दी हटा दिया उन्होंने। गुंडागर्दी से जो क्षेत्र में गुंडागर्दी थी वो हटा दी। महिला सुरक्षा के मुद्दे पे क्या गए? महिला सुरक्षा के मुद्दे पर योगी जी ने, अब देखो आज की डेट में लड़की इतनी सुरक्षित है, कहीं भी जा सकती है। समझे नहीं, सपा सरकार में क्या था, कहीं भी आने जाने में दिक्कत थी। युवा कह रहा है रोजगार नहीं मिला। रोजगार तो सबको मिल रहा है, रोजगार सब मिला है, इतना सामान बांटा है, इतना सब हर चीज़ मिला है, दुनिया भर का सामान बांटा है। फ्री का सामान मिल रहा है, रोजगार नहीं चाहिए युवाओं को? नहीं, रोजगार तो चाहिए। रोजगार में क्या दिक्कत आ रही है? कह रहे हैं रोजगार नहीं मिल रहा, जितनी भर्ती आ रही है सारी अटक जाती है। ऐसे कुछ तो मिल ही रहा होगा, वैसे ऐसी बात नहीं है। क्या किसे वोट देने वाले हैं? समाजवादी पार्टी को वोट देंगे हम। योगी सरकार ने काम नहीं किया? नहीं, योगी सरकार ने काम किया है, महंगाई बढ़ाने का काम किया है, पेट्रोल के दाम बढ़ाने का काम किया है, महिलाओं पर अत्याचार काम बढ़ाने का काम किया है। और युवा जो सड़क पर आ गए हैं, और मैंने पहले भी देखा है राशन कार्ड बटे हैं, लेकिन किसी ने अपना फ़ोटो नहीं लगाया राशन कार्ड पर। और मैं इसकी घोर निंदा करता हूं कि राशन कार्ड पर भी आप अपना फ़ोटो लगाते हैं। ऐसी सरकार की घोर भर्त्सना करता हूं। और महिलाओं पर अत्याचार, महिलाओं के ऊपर पेट्रोल डाल के जला दिया गया है। मनीषा वाल्मीकि है। दलितों पर अत्याचार इतना बड़ा है, बहुत भयंकर तरीके से अत्याचार बढ़ा है। महिला निकल नहीं सकती, जो है गुंडागर्दी पूरी चरम पर पहुंच गई है। किसी पुलिस के अत्याचार, कस्टोडियल डेथ इतनी हो गई है कि निकलना भारी हो गया है आम आदमी का। इतना अभी आपने कहा कि महिलाएं सुरक्षित हैं। बदलाव सपा जो योगी सरकार में सुरक्षित है नहीं है, नहीं है, मना कर रहे हैं ना। मगर बताओ, अगर इतने जनों में केस में कितने कम केस हैं? मनीषा वाल्मीकि को मार दिया गया, 5 साल की बच्ची के साथ रेप किया गया, दिल्ली में करा गया, आगरे में किया गया। रोज सपा सरकार में महिलाएं सुरक्षित रहने वाली है? सपा सरकार की बिल्कुल महिलाएं सुरक्षित रहेंगी, महिला को कोई खतरा नहीं है। सरकार अखिलेश यादव जब आते हैं तो कानून व्यवस्था बहुत मजबूत हो जाती है। बच्चे हैं, लड़के हैं, गलती हो जाती है वाले बयान पे क्या कहेंगे? नहीं, वो गलत बयान है। अगर ऐसा दिया होगा तो उसका मुझे बयान का पता नहीं। अगर ऐसा बयान है तो वो गलत है। किसकी सरकार आने वाली? समाजवादी पार्टी की। क्यों? योगी जी ने काम? देखिए, योगी जी जिस मुद्दे को लेकर जनता के बीच में आए थे उसमें पूर्णतः फेल हो चुके हैं। जैसे मेरे पूर्व वक्ता ने, एक भाई कह रहे हैं जुर्म नहीं हुआ, एक कह रहे हैं जुर्म हुआ। मैं बता दूं भाई साहब को, मनीषा वाल्मीकि रातों रात जला के हत्या कर दी गई। संजीव यादव, जिसमें एक IPS दोषी निकली, खुद सरकार को उसे प्रताड़ित करना पड़ रहा है, उसकी हत्या कर दी गई। मनोज गुप्ता, आज व्यापारी सुरक्षित है? व्यापारी घर से काम करने के निकलता है। बदमाशों की तो बात ही छोड़ दो, पुलिस वाले ही पीट पीट के मार देते हैं। लोगों को कहना है जो व्यापारी 6 बजे अपनी दुकान बंद करके चला जाता था वो 11-11 बजे तक अपनी दुकान पे बैठा रहता है। कोई डर नहीं है योगी सरकार में? ऐसा है, व्यापारी पे तो काम ही नहीं है बेचारे पे।
इस टाइम जब आप यहाँ खड़ी हैं, सारे व्यापारी हैं, अगर व्यापारी पे काम होता तो यहाँ कोई ना खड़ा होता। कोरोना के चलते बंद रहा, लॉकडाउन रहा। कोरोना की भी सुन लीजिए आप। कोरोना में हमारे जो हमारे सूबे के मुख्यमंत्री और मंत्री हैं वही कहते हैं, इस पर एक शेर कहना चाहूँगा, मेरा ज़मीर मेरा एतबार बोलता है, मेरा ज़मीर मेरा एतबार बोलता है, मेरे मुँह से परवरदिगार बोलता है, और उसे कुछ और आता नहीं। पर एक बात है, वो जब झूठ बोलता है तो बड़ा शानदार बोलता है। आप ये देखिए, सब खड़े हैं यहाँ पे। क्या कोरोना में ऑक्सीजन की कमी से मौत नहीं हुई, बेड की कमी से मौत नहीं हुई? ये विकास की बात करते हैं। इस सड़क को देख लो आप, कितने गड्ढे यहाँ से वहाँ तक, कहीं विकास दिख रहा है आपको? तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि अब की बार समाजवादी पार्टी से लोगों की आस्था है और समाजवादी पार्टी की ओर लोग देख रहे हैं। मौजूदा विधायक के बारे में क्या कहना चाहेंगे, कैसा कार्यकाल? देखिए, मौजूदा विधायक को तो अभी मैं देख रहा था, कई चैनलों पे चल रही है, उन्हें तो ढूंढने के लिए लग रहा है। वे सिर्फ फीता काटते हैं, तेरामी में जाते हैं और कहीं नहीं जाते। इसी मोहल्ले में यहीं मौजूदा विधायक का ऑफिस है, और उसके आगे ही देख लो क्या हाल है विकास का। यहीं देख लो, यहीं है, बिल्कुल अगली गली में ही मौजूदा विधायक। ये भी बता देंगे मौजूदा विधायक यहाँ है, आपने देखा हो तो बता दो। मौजूदा विधायक आया हो कभी पूछने सड़क का क्या हाल हो रहा? किसे वोट करने वाले हैं? समाजवादी पार्टी को। योगी सरकार ने काम नहीं किया? बिल्कुल नहीं किया जी, बिल्कुल नहीं किया। भाजपा नहीं आएगी? उन्होंने बिल्कुल नहीं आएगी जी भाजपा। काम किया तो मैं इनकी बात से सहमत हूँ। कैसा काम किया उन्होंने? अच्छा, महिलाओं पे कितना अत्याचार बढ़ा, जीते जाग तो सबूत आपके पास है, आप जानती होंगी, ऐसी बात नहीं। और बेरोजगारी कितनी बढ़ी। अभी पीछे जो नोटबंदी हुई थी, माननीय मोदी जी ने कहा था उसमें कि मैंने 3 लाख कंपनियों को ताले लगवा दिए। जब 3 लाख कंपनियों को ताले लगेंगे तो आप अंदाजा लगाइए बेरोजगारी किस कदर बढ़ेगी। रोजगार नहीं मिल रही, नहीं मिल रहा। शिक्षा व्यवस्था, ये देखो हमारे ग्रेजुएट भाई हैं, ये ग्रेजुएट, कहाँ है रोजगार? इनसे पूछ लो, कहाँ है रोजगार? अब रोजगार तो रोजगार। सबसे बड़ी बात, एक मिनट, दिखाई दे तो ढूंढ। लेटरल एंट्री, इन्होंने लेटरल एंट्री चला ली, अपने बच्चों को पढ़ाते रहो। लेटरल एंट्री के थ्रू जो है 31 IAS ऑफिसर बना दिया इन लोगों ने। आप हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होगा, डायरेक्ट ऊपर से बन रहे हैं। और हम सबसे ज़्यादा विरोध करना चाहेंगे लेटरल एंट्री का और प्राइवेटाइजेशन का। जब सरकारी नौकरियां ख़त्म हो जाएंगी तो ये लोग कहाँ जाएंगे सरकारी नौकरी में? प्राइवेट नौकरी में तो एक आदमी बेकार बन के रह जाता है। इसलिए हम चाहते हैं प्राइवेटाइजेशन बंद हो। रेलवे प्राइवेट में चला गया, भेल प्राइवेट में चला गया, सेल प्राइवेट में चला गया। क्या ये जो बनाए थे ये विभाग, क्या मोदी जी ने बनवाए थे या योगी जी ने बनवाए थे? मैं पूछना चाहता हूं सरकार से, अगर आप बनवा नहीं सकते इस चीज़ को, तो इस चीज़ को आप बिगाड़ क्यों रहे हैं? जब देश को कुछ नहीं दे सकते तो देश में जो है उसे ख़त्म क्यों करना चाहते हैं? हमारी आवाज़ वहाँ तक पहुँचाइएगा आप। प्रदेश में किसकी सरकार आने वाली? सपा सरकार। योगी जी ने काम नहीं किया? नहीं। भाजपा सरकार ने कोई काम नहीं कोई किया? काम नहीं किया ऐसा जिससे कि ये कह सके कि योगी सरकार का वापसी जरूरी आना है। 5 साल का कार्यकाल कैसा रहा? बहुत ही बेकार, भद्दा, पुलिस का बेलगाम हो जाना सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि आम जनता की पुलिस सुनवाई नहीं है। कोई आरोपियों पे नकेल कसी गई है और जुर्म जो है वो बहुत ये कम। सब क्राइम रेट कौन देख रहा है? देख कौन रहा है? कोई एंट्री नहीं होती है, FIR नहीं होती है, अदालतों के माध्यम से स्ट्रिक्ट हो रही है, कोई कार्रवाई पुलिस किसी भी क्रिमिनल पर नहीं कर रही है। किसे वोट देने वाले? समाजवादी पार्टी। भाजपा ने काम किया? बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं किया। विकास देखिए आप सदर बाजार की सड़कों पे खड़े। युवाएं क्या मांगे युवाओं की सरकार से? युवाओं की क्या मांग होगी? सिर्फ अपना रोजगार ही नहीं है। जब इस पार्टी में क्या काम कर रही है? शिक्षा व्यवस्था कैसी? बिल्कुल बेकार, कुछ नहीं है इस पार्टी में, कुछ नहीं है। किसे वोट देने वाले भी? समाजवादी पार्टी को। भाजपा ने काम नहीं किया? नहीं, बिल्कुल कोई काम नहीं किया है। देखो, मैं खुद BCom करने के बाद बेरोजगारी की तादाद पर हूँ। मेरी नौकरी काम कर रहा था मैं एक, वो भी मेरा 2000 में ख़त्म हो गया, मुझे निकाल दिया गया। मैं आज मजदूरी की कगार पर आ गया हूँ। काम नहीं हो पा रहा है, मजदूरी भी नहीं मिल पाती है, काम ही नहीं चल पा रहा है कहीं भी। कोरोना सरकार में कैसा रहा सरकार का? कोरोना में तो कोरोना की वजह से तो आज मार झेल रहे हैं हम। यहाँ हमें काम ही नहीं मिलेगा, मजदूरी नहीं मिलेगी तो हम क्या करेंगे? आज ये हाल हो गया कि हमें तो वो सरकार चाहिए जिससे हमें काम मिलेगा। आज पढ़ाई लिखाई का भी हमारा कोई मायने नहीं रख रही है। बच्चे घर बैठे हैं, सब बच्चे घर बैठे हैं। कोरोना में बच्चों की पढ़ाई का बिल्कुल नाश हो गया, और जब बच्चे नहीं पढ़ेंगे, देश का भविष्य सुरक्षित नहीं है, तो देश कहाँ से सुरक्षित रह जाएगा? ये बताइए आप। ये देखिए, जो चुनावी रैलियां हैं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी रैलियां कर रहे थे, उनसे तो कोरोना फैलता नहीं है। परंतु जो आम आदमी है, उससे घर में अगर शादी है 200 आदमी का प्रतिबंध लगा दिया तो वहाँ कोरोना फैल सकता है। ये क्या द्विपक्षीय क्या मामला है? मतलब किस तरीके से पक्षपात करते हैं, ये समझ में नहीं आ रहा। क्या कोरोना रैलियों में नहीं आएगा राजनीतिक? अगर लगाना है तो सब पे रोक लगाइए, इसमें क्या बात हो गई है? परंतु सिर्फ प्रधानमंत्री जी या हमारे योगी जी जो हैं, सिर्फ
जो शादियां हो रही हैं, बच्चों के स्कूल बंद कर दिए गए हैं। आज बच्चे घर पे रहकर देखिए, सबसे पहले तो बेरोजगारी की मार, महंगाई की मार। सब माँ बाप ने अपना पेट काट काट के बच्चों को लैपटॉप दिलवाए, किसी ने मोबाइल दिलाया, सबका इंटरनेट का खर्चा बढ़ गया है। कहाँ से पूरा करेंगे? स्कूलों ने किसी ने फीस माफ़ करी? यहाँ इतने लोग खड़े हैं, कोई बता दे किसी के एक बच्चे की स्कूल की फीस माफ़ हुई हो? और सबने बंद स्कूलों का दिया। दुकानदार खड़े हैं, मेरे भाई है, ये भी खड़े हैं, ये भी सब दुकानदार हैं यहाँ पर। आप ये बताइए किसी का एक का बिजली का बिल माफ़ हुआ हो? आप आज आधी बिजली करके दिखा रहे हैं। जब अखिलेश जी ने 300 यूनिट फ्री की बात कर दी है, इससे पहले 4.5 पौने 5 साल तक आपको याद नहीं आई? जब कोरोना में सबकी दुकानें बंद रही, क्या किसी का एक महीने का भी बिजली का बिल फ्री करेगा? क्यों बेचारों से इन बंद दुकानों से बिजली के बिल लिए गए? इस बात का जवाब देना चाहिए योगी जी को। पहली बार 36 इंच का सीना बिना कोई पत्थर फेंके, 56 इंच का सीना बिना लड़ाई के, बिना झगड़े के जो है खतरे में आ गया। अगर आप देश के प्रधानमंत्री खतरे में होंगे तो देश को कौन बचाएगा? पंजाब गए थे, वो पंजाब में पंजाब पुलिस को कहा जा रहा है कि पहले से जानकारी थी कि जो प्रधानमंत्री है वो बाय रोड जाने वाले हैं, तो उनकी जिम्मेदारी बनती थी। बाय रोड उन्हें जानकारी नहीं थी। बाय रोड हेलीकॉप्टर से जाना था। 130 किलोमीटर की यात्रा, 130 किलोमीटर की यात्रा कभी भी प्रधानमंत्री जी बाय रोड नहीं करते हैं। उसके बाद कह रहे सूचना दी गई थी कि प्रधानमंत्री बाय रोड जाने वाले हैं। जिन्होंने रास्ता जाम किया था उनकी लगातार वीडियो फेसबुक पे सब चीज़ों पे वायरल हो रही है। वे लोग बीजेपी के ही आदमी थे, उनके झंडे लेते हुए लगातार वीडियो दिख रहे हैं। तो ये बीजेपी का एजेंडा था प्रधानमंत्री जी का रास्ता रुकवाना, क्योंकि उनकी रैली में आदमी नहीं थे, इस वजह से उन्हें निरस्तीकरण करना था। हर चीज़ में नाटक करना, यही बीजेपी का काम है। वीडियोस फोटोज तो बीजेपी मोदी जी की रैली की भी वायरल हो रही थी कि वहाँ पे अच्छी भीड़ थी और इस वजह से मोदी जी आगे नहीं जा पाए। जिस समय आप देखेंगे, जिस समय प्रधानमंत्री जी का लगातार काफिला वहाँ रुका हुआ था, वहाँ एक आदमी सरकारी गन्ना लिए हुए भी आपको दिखाई देगा, उसके हाथ में बीजेपी का झंडा है। अच्छा, मैं एक सवाल और सबसे लेना चाहूँगी। एक गाना बड़ा वायरल हो रहा है, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, इस पे क्या कहेंगे? उस बारे में कोई नहीं मैडम। मेरा तो ये है कि जैसे टीईटी के एग्ज़ाम करवाए इन्होंने, वो आउट हो गए। वैसे तो वैकेंसी भर रहे हैं, योगी जी ने आउट थोड़े किए, फिर भी सुने वैसे वैकेंसी भर रहे हैं और प्राइवेटाइजेशन सब जगह ला रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर में हर किसी को ला रहे हैं, दिखाने के लिए वो आगे की 69,000 वैकेंसी भरेंगे हम। यही तो है। तो सपा को जाने वाला है वोट? सपा को जाएगा जी। हाँ जी। राम को कौन ला सकता है? राम तो सत्य है, सनातन है, कौन लाएगा राम को? राम इनको लेके आए हैं। बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है बात। इन्होंने तो जमीन घोटाला लगा लिया मंदिर में भी, ये तो राम को बेच के खाने की तैयार। राम इनको ला रहे हैं तो ये तो बेचू सरकार है, बेचू सरकार है। ये तो सब कुछ बेच डाला इन्होंने कि ये जमी बेच डालेंगे। मैं एक शेर कहना चाहता हूँ कि ये जमी बेच डालेंगे, ये गगन बेच डालेंगे, ये जमी बेच डालेंगे, ये गगन बेच डालेंगे। समझ जाओ ए वतन वालों, नहीं तो उतार के ये तुम्हारा कफन बेच डालेंगे। किसे वोट देने वाले? समाजवादी पार्टी। भाजपा सरकार ने? भाजपा सरकार को कोई वोट नहीं है। क्यों? किसानों का 50 किलो का खाद का कट्टा था जो, वो घटा के इन्होंने 45 किलो कर दिया। पहले 18-20 कट्टे एक आम किसान को मिल जाते थे, अब सुबह से शाम तक लाइन में लग के उसे शाम को 2 कट्टे लेके जाता है वो। उसे पूर्ति का खाद नहीं मिल रहा। खेत की दवाइयाँ जो पहले 300 रुपये की थी, वो आज 600-650 रुपये की होगी। 28% GST लगा दी उस पर। बहुत नुकसान है। कम कर दिया यूरिया के कट्टे में, यूरिया 5 किलो कम कर दिया। पहले 50 किलो का आता था, 45 किलो का कर दिया। तो समाजवादी पार्टी रेट दिया बढ़ा उन सब का। केवल हिंदू मुस्लिम छोड़ दो, मंदिर छोड़ दो और पाकिस्तान छोड़ दो। आते ही मुस्लिम महिलाओं के लिए काम किया था, 3 तलाक बंद किया था। मैं यही तो कह रहा हूँ ना, हिंदू मुस्लिम छोड़ दो, पाकिस्तान छोड़ दो और राम मंदिर छोड़ दो। इसके अलावा भाजपा के पास कोई कार्य है तो मुझे बता दो। 5 साल में क्या गया? विकास का कोई कार्य नहीं किया है। अच्छी बात है, हिंदू होने का सर्टिफिकेट हमें भाजपा नहीं देगी। अखिलेश यादव भी हिंदू है और उसकी पार्टी में सब लोग हिंदू हैं और ये सब लोग हिंदू हैं, सब लोग हिंदू हैं। भाजपा हमें सर्टिफिकेट नहीं देगी हिंदू होने के लिए। हम हिंदू धर्म में जिए और हिंदू धर्म में ही रहेंगे हम। ऐसी बात नहीं है कि हमें भाजपा कहेगी हिंदू है तो हिंदू है। हिंदू मुस्लिम की राजनीति अब नहीं चलेगी। मुसलमान भी समझदार हो चुका है और हिंदू भी समझदार। पिछले 5 साल से, जब से यहाँ उत्तर प्रदेश में 5.25 साल से योगी जी की सरकार आई है, एक स्लोगन चलता है इनके द्वारा, हिंदू खतरे में है। मैं भी हिंदू हूँ पर मैं खतरे में नहीं हूँ, क्योंकि मैं भाजपा का हिंदू नहीं हूँ, मैं इस हिंदुस्तान का हिंदू हूँ।
ओवैसी जी ने साफ साफ अभी पिछले अपने भाषण में उनका एक वीडियो वायरल हुआ था, उन्होंने कहा था कि अगर हमेशा तो पीएम नहीं रहेंगे नरेंद्र मोदी, हमेशा योगी नहीं रहेंगे, फिर हिंदुओं को कौन बचाएगा, फिर कौन आएगा? मैं ये कहता हूँ ओवैसी जब ऐसे भड़काऊ भाषण देते हैं, सबको पता है ये टीम भी भाजपा की है, क्यों उन्हें गिरफ्तार नहीं करते, क्यों उन्हें राष्ट्रद्रोह में जेल नहीं भेजते? अगर अभी कोई और व्यक्ति कुछ भी जरा सी बात कह दे तो एकदम से उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो जाता है। क्यों ओवैसी जी को इतनी छूट दे रखी है इन्होंने? मैं कह रहा हूँ उत्तर प्रदेश में आने से पहले उन्हें गिरफ्तार करके जेल में भेजा जाए। क्यों नहीं भेजते मोदी जी, क्यों नहीं भेजते योगी जी? उन पे कोई मुकदमा दर्ज नहीं होगा, क्योंकि वे ऐसे भड़काऊ भाषण देंगे जिससे कि लोगों में, आपको पता है, सांप्रदायिकता का जहर फैलाते हैं ये लोग। तो ऐसे लोगों को अब बार यहाँ की उत्तर प्रदेश की जनता स्वीकार नहीं करेगी, मुंह तोड़ जवाब देगी और अखिलेश यादव की सरकार लाके इन लोगों को हिंदू मुस्लिम की सांप्रदायिकता का जो प्रेम है, जो सबका प्रेम है, जो आपसी प्रेम है, उसे स्थापित करेगी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को गाली देते हैं, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को गोली मारते हैं, उनका अपमान करते हैं राष्ट्रपिता जी का। तो ऐसी सरकार क्या करेगी? कुछ नहीं कर पाने के लोग जो है देश को विनाश की ओर ले जाएंगे। तो ये थे हमारे साथ मुजफ्फरनगर सदर विधानसभा क्षेत्र के व्यापारी, कहीं नरम तो कहीं गरम। कोई भाजपा सरकार को वापस चाहता है और कोई समाजवादी की तरफ जाने वाला है। लोगों का कहना है विकास कार्य नहीं हुआ है, हिंदू मुस्लिम को छोड़कर भाजपा सरकार के पास दूसरा मुद्दा नहीं है। बने रहिए हमारे साथ जुर्म के खिलाफ में।